माई सेल्फ अविनाश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, नारायण कॉलेज, जेपी यूनिवर्सिटी। आज का जो टॉपिक है वो है भक्ति आंदोलन, जो बीए के पार्ट 1 का सिलेबस है। इसमें हम चर्चा करेंगे। भक्ति आंदोलन काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम इसमें प्रथम पार्ट में इसमें भक्ति के अर्थ को बताएंगे, कालखंड, शुरुआत, उसके अलावा इसमें अन्य चर्चा करेंगे। तो भक्ति का अर्थ यहाँ पे दिया गया कि भक्ति शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईश्वर के आगे या अपने आराध्य के आगे पूर्ण समर्पण। भक्ति के कई अनिवार्य तत्व थे, जैसे पूर्ण समर्पण, प्रेम, मानव सेवा। इसमें भक्ति में लोग प्राणायाम भी करते थे, जैसे सूफी वगैरह में, भजन, कीर्तन इत्यादि। यह हिंदू धर्म की उदारवादी एवं परिष्कृत रूप में भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव भारत में हुआ। कालखंड की दृष्टि से अगर देखते हैं तो यह आरंभिक मध्यकाल से आरंभ होकर यह धारा परिपक्व मध्यकाल तक चलती रही। वर्तमान में भी यह आंदोलन चल रही है। सामान्य रूप से 8वीं से 16वीं सदी तक ये चलती रही। तो हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में जो आंतरिक सुधार के रूप में भी भक्ति आंदोलन आया, उसके खुद में जो सुधार करने थे उसके लिए कि भी आया, और एक सुधारवादी आंदोलन इसे कहा जा सकता है। इसमें ईश्वर के प्रति असीम भक्ति, ईश्वर की एकता, भाईचारा, सभी धर्मों की समानता तथा जाति व कर्मकांडों की घोर भर्त्सना की गई। इसका शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में तमिलनाडु से माना जाता है। वहां से यह धारा उत्तर भारत की ओर विद्वान संतों के माध्यम से चली। 15वीं तथा 17वीं शताब्दी तक यह पूर्वी भारत तथा पूरे उत्तर भारत तक फैल गई। दक्षिण भारत में हुआ और दक्षिण भारत से विंध्य के पार जो है ये फैली, और 17वीं शताब्दी में ये जो है सर्वोच्च बिंदु पर पहुंच चुकी। उत्तर भारत में, पूरे बने भारत में ये फैल गया। देखिए, भक्ति में अलवार एवं नैनार संतों की भूमिका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में अलवारों व नैनारों ने किया। अलवार का अर्थ क्या है? अलवार का अर्थ है भगवान में डूबा हुआ होता है। अलवार का अर्थ है भगवान में डूबा हुआ। ये तमिल कवि एक संत थे जिनका कालखंड 6वीं व 9वीं सदी के बीच में रहा। ये तमिल के कवि थे, तमिलनाडु में ही सबसे पहले होता है। तो ये तमिल के कवि और संत थे, इनका कालखंड जो है 6वीं से 9वीं सदी के बीच में रहा। तो अलवारों का कालखंड कब रहा? 6वीं से 9वीं शताब्दी तक। उनके पदों का संग्रह, जो अलवारों के जो पद थे उनका जो कलेक्शन किया, वो कलेक्शन जो है कहलाता है दिव्य प्रबंध, जो वेदों के तुल्य माना जाता है। जैसे उत्तर भारत में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, उसी तरह से दिव्य प्रबंध है। अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त अलवार कहलाते हैं, और अलवारों की संख्या 12 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि अलवारों की संख्या कितनी है, तो 12 है। ये पीटी में भी क्वेश्चन ये वाला पूछ देता है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अलवार किससे है? वैष्णव से या शैव से? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि वैष्णव धर्म से ये संबंधित है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, भक्ति जो है 2 रूपों में आई, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ भक्ति। सगुण में ईश्वर के साकार रूप, साक्षात रूप का दर्शन किया गया, और इसकी सर्वोच्च जो संत हुई वो संत मीराबाई, जो राजस्थान से संबंध रखती है, जो भगवान कृष्ण को अपना पति और अपना आराध्य मानती है। भक्ति में वो इतनी डूब जाती है कि वो उसे मतलब कुछ पता ही नहीं चलता है, वो दिन रात सिर्फ भगवान का ही नाम लेती है। निर्गुण भक्ति में भगवान का कोई रूप नहीं इसमें कहा गया है, और इसके जो सर्वोच्च संत हुए वो संत कबीर दास हुए। इसके अलावा दूसरे चैप्टर में हम भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे।